आज का दूसरा सवाल धर्मवीर जी मेरा यही है, सारा मुकाबला, सारी प्रेस में चर्चा, सारी मीडिया में डिबेट, सोशल मीडिया पर सारे कैंपेन, सब कुछ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कहीं कहीं कांग्रेस, मायावती जी क्यों प्रचार में नहीं उतर रही हैं? हर कोई पूछ रहा है। इसके पीछे कोई रणनीति है धर्मवीर चौधरी, या फिर कोई मजबूरी है? मानक जी, आपने गली कूचे की पार्टियों को पहले मौका दिया है और बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और मुझे सबसे लास्ट में मौका दिया है। ये बात मैं मीडिया की अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मुझसे पहले जो 2-3 प्रवक्ता बोले हैं, मैं जरा पहले इनका जवाब देना चाहूंगा। आपकी बात का मैं बाद में जवाब देता हूं। अभी जो है बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के लोगों ने गन्ना, जिन्ना और जो है इस तरीके के किसानों का जिक्र किया। तो मानक जी, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है समाजवादी पार्टी की, तो मैं मुलायम सिंह जी के एक स्टेटमेंट को कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि कवाल का मुजफ्फरनगर का दंगा एक जातीय दंगा है, वो सांप्रदायिक दंगा नहीं है। और बीजेपी कहती है कि ये जाटों और मुसलमानों का दंगा है। तो ये जो समाजवादी पार्टी के लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, ये उसी तरीके का बर्ताव कर रहे हैं कि लोमड़ी से यह कह दिया जाए कि वो बत्तख के बच्चों की रक्षा करे। तो बत्तख के बच्चों की रक्षा लोमड़ी कैसे करेगी, ये सब जानते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी और जाटों का कोई मेल नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है जाटों की परंपरागत दुश्मन पार्टी है, चाहे वो अजीत सिंह जी को 1989 में डिफीट देने का काम किया हो और चाहे वो जाट आरक्षण पर इन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की हो। तो समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को सचिन और गौरव की हत्या के रूप में भी सब लोग जानते हैं। आज ये जो मेबेल गठबंधन ठगबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में जाटों को ठगने का काम कर रहा है, इससे जाट पूरी तरह परिचित है। इसीलिए अमित शाह भी पीछे लगे हुए हैं, बीजेपी भी पीछे लगी हुई है और जयंत चौधरी निश्चित जो है ये बीजेपी का हाथ थाम लेंगे, ये बात मैं भी कहता हूं। इसीलिए हमारे समाज के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। अब मैं शहजाद पूनावाला पे आता हूं। ये शहजाद पूनावाला हमेशा जिन्ना का जिक्र करते हैं, तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज्यादा बड़े आरएसएस बीजेपी के नेता थे, जिन्होंने जो है मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी गलत थे या ये शहजाद पूनावाला सही है? सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। और ये जिन्ना जिन्ना करने वाले लोग अब गन्ना गन्ना पे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सूफड़ा साफ हो गया है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट पूछ रहे हैं कि आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पेराई सत्र का 7,000 करोड़ का जो गन्ना भुगतान बाकी है वो क्यों नहीं दिया गया? 16,000 करोड़ का गन्ना का आमदनी हुई मिल मालिकों को। 9,000 करोड़ एसपी बीजेपी दोनों का जवाब दे दिया। लेकिन मेरी एक आपत्ति है, आपने आरएलडी को कहा गली कूचे की पार्टी, आपने आरएलडी को कहा गली कूचे की पार्टी। धर्मवीर जी, मैं आपको पूरा सम्मान, पूरा मौका दे रहा हूं, पूरा टाइम दूंगा बोलने का, हमेशा देता हूं, लेकिन आपने कहा गली कूचे की पार्टी। कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो मत करिए। गली कूचे की पार्टी जिंदगी लड़ते रहे, किसान कबारों के साथ में, मजदूरों के साथ में चौधरी चरण सिंह लड़ते रहे, उस विचारधारा को तोड़ दिया। और मुलायम सिंह ने पहले ही विचारधारा को तोड़ा था चरण सिंह जी को। अब ये अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है उनके विचारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये हमेशा जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में मिली हुई है। दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी फाइट में ना रहे। और एक फाइट में तो तब आएंगे जब चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूं आज।